नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज बिहार। मैं हूं आपकी खुशी। कटिहार में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने जिला पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। कटिहार में अभिभावक संघ ने जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए निजी स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन डेवलपमेंट फीस और अन्य शुल्क के नाम पर मनमानी तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बच्चों के लिए किताब, कॉपी, ड्रेस और अन्य सामग्री भी स्कूल द्वारा तय दुकानों से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंप रहे, क्या है पूरा मामला? देखिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार देश में निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण के बाद उस पर नियंत्रण के लिए दो एक्ट बनाए। एक केंद्र सरकार ने बनाया, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में बनाया गया था, और दूसरा बिहार में विधि सम्मत जो कानून था वो रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 2019। ये दोनों नियमों का पालन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस बात का मैं ध्यान केंद्रित करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज री एडमिशन, जिसे अब एनुअल फी और डेवलपमेंट के चार्ज पर अभिभावकों से अतिरिक्त पैसा, अधिभार जो अवैध है, वो वसूली की जा रही है। किताब, NCERT की किताब न लेकर के ये लोग निजी प्रकाशनों के द्वारा बाजार मूल्यों से 2 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा लेकर के किताब, और वो भी स्कूल कैंपस या निर्धारित किसी दुकान से लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। स्कूल ड्रेस, इसके अलावे स्कूल बैग, यहाँ तक कि जूता, चप्पल, बेल्ट, टाई, तमाम शैक्षणिक सामानों का ये लोग बाजार की कीमतों से 2 गुना 4 गुना अभिभावकों को दे रहे हैं। अभिभावक परेशान हैं, विशेष तौर पर मध्यम क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी कर्ज में जा रहे हैं। लगातार सरकार ने कई तरह की नियमावली बनाई और इन नियमावली को इन लोगों ने पालन नहीं किया है। आप इस बात को ये समझिए, आज देश के हर कोने में इसका विरोध हो रहा है। बिहार के हर जिला में विरोध हो रहा है। आप देखे होंगे कि मधुबनी जिला अधिकारी, सहरसा के जिला अधिकारी, चंपारण के जिला अधिकारी, सिवान के जिला अधिकारी, पटना के जिला अधिकारी अभिभावकों के इस अपील पर कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, कार्रवाई की है। इसी आलोक में हम लोग, चूँकि पिछले 12 वर्षों से लगातार अभिभावक संघ कटिहार में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ आंदोलन करती आ रही है। तो हम लोगों को लगा कि जिला अधिकारी से मिल करके इस विषय पर हम लोग ध्यान केंद्रित कराएं। और चाहते क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग तो सीधा स्पष्ट कहना है कि सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, कानून बनाया गया है, रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है नियंत्रण करने के लिए प्राइवेट स्कूलों 2019 का, और राइट टू एजुकेशन के तहत जो प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून से बाहर कोई प्राइवेट स्कूल चलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अवलोकन होना चाहिए जिला प्रशासन के द्वारा, हर वर्ष समीक्षा होनी चाहिए, अभिभावकों के साथ ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल का प्रबंधन है उसके साथ, अभिभावकों के साथ और प्रशासन के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग हर साल कम से कम होना चाहिए, ताकि समीक्षा हो, अवलोकन हो कि स्कूल सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, अभिभावक और छात्रों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस कारण से लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश है, निराश है, और सरकार की सिस्टम यहाँ फेल हो जा रही है। तो क्या लगता है, क्यों आपने बनाया? कटिहार जिले में भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, क्या लगता है कटिहार में भी जो अभिभावक हैं वो पीड़ित हैं, परेशान हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोग उनकी बातों को लोग दब जाता था, लोग नहीं बता पाते थे। अब तो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से लोग अपनी परेशानी को बता रहे हैं, स्लिप दिखा रहे हैं कि किस ढंग से हमसे पैसा लिया गया। UKG के बच्चा से 3000 4000 का किताब, जिसका उम्र अभी 3 साल है, उस बच्चे पर 12 kg 10 kg का वजन बैग लाद दिया जा रहा है। ये क्या है? ये अमानवीय कुकृत्य है। आर्थिक दोहन उसके परिवार से, उसके अभिभावक, उसके पिता से हो रहा है। तो ये तो अन्याय है, ये तो जुल्म है। क्या शासन मिला?
अभी हम लोगों को जिलाधिकारी से हम लोगों ने मिला है और जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि इस पर हम लोग प्रशासनिक लोगों से बात करके इस पर समीक्षा करके उचित कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की मान अगर लिया नहीं जाए होता ऐसा शिक्षा तो के नाम अगला- पे उगाही किया जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा। अगर नहीं होगा तो अगला कदम क्या होगा? आंदोलन होगा। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या है, सड़कों पर आकर के अपनी बातों को रखो, आंदोलन करो। सरकार को हम लोग इस बात के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपने एक्ट बनाया क्यों। बिहार सरकार ने जो 2019 में एक्ट बनाया प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए और आरटीआई एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन का एक्ट बना था, तो वो क्या हुआ केंद्र सरकार का? जब उसका पालन ही नहीं जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन कर रहा है तो फिर इस एक्ट को निरस्त कर दो, बंद कर दो। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।